आज हम आपको एक गूंगे शख्स अल्लाह बख्श और उसकी घमंडी बेटी की कहानी सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या कोई बेटी इतनी जालिम हो सकती है कि अपने गूंगे बाप के साथ वो कर दे जिससे सुनकर दिल दहल जाए? हमारी गुजारिश है कि जो बेटियां अपने बाप से प्यार करती हैं वो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। अल्लाह बख्श एक गूंगा इंसान था जो अपनी दिल की आवाज कभी जबान से नहीं निकाल पाता था, मगर उसके दिल में अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए एक ख्वाब था जो हमेशा अपनी आंखों में सजाए रखता था। अल्लाह बख्श की बीवी का इंतकाल बेटी की पैदाइश के तुरंत बाद ही हो गया था और इस पर अपनी बेटी को पालने का बोझ उस पर पड़ गया था। अल्लाह बख्श समोसों की ठेली लगाता था। उसने अपनी बेटी को माँ की तरह प्यार से पाला, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया। वो बेजुबान था मगर अपनी बेटी तक दिल की बात हमेशा पहुंचा देता था। उसने अपनी बेटी की तालीम पर ध्यान दिया, छोटे छोटे काम करके उसके लिए हर मुमकिन सहूलत मुहैया की। वो जानता था कि अगर वह दुनिया के लोगों के बीच अपनी बेटी को अच्छा इंसान बनाना चाहता है तो उसे अच्छी तालीम देनी होगी। मगर बेटी जो अपनी दुनिया में मस्त थी, उसे उस वक्त ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसका बाप कितनी कुर्बानियां दे रहा है। एक दिन गूंगा अल्लाह बख्श समोसों की ठेली लेकर एक कॉलेज के पास समोसे बेचने के लिए गया। वहां पर जब कॉलेज की लड़कियां छुट्टी पर आईं तो अल्लाह बख्श के दिल में ख्वाहिश उठी कि मेरी बेटी 5 जमातें पास कर चुकी है, क्या ही बात होगी अगर मेरी बेटी भी इस बड़े कॉलेज में पढ़े। वह जल्दी से समोसों की ठेली लेकर घर आया। देखा उसकी बेटी मोबाइल पर लगी हुई थी। वह इशारे से अपनी बेटी को बुलाने लगा तो बेटी बोली, क्या है अब्बा, क्यों हो हाँ करते रहते हो, पहले ही तुम्हारी वजह से जलील हो चुकी हूँ। क्या ही बात थी, अल्लाह ने तुम्हें जुबान दी होती तो मैं अपनी दोस्तों में कभी जलील न होती। गूंगा बाप बोल तो नहीं सकता था, लेकिन उसे समझ अच्छे से आ जाता था कि उसकी बेटी उसे क्या कहती है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर फिर भी उसने अपनी बेटी से प्यार करते हुए कहा, बेटा आज मैं समोसों की ठेली लेकर एक कॉलेज के पास गया था। वहाँ लड़कियां अच्छे कपड़े पहनकर पढ़ने के लिए आती हैं, मैं तुझे वहाँ पर तालीम दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह बख्श के इशारों में एक दर्द था, एक मोहब्बत थी और एक यकीन भी था कि वह अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी लगा दे। मगर बेटी आंखें दिखाते हुए बोली, अब्बा क्या समोसों के थैले से तुम मेरा खर्चा उठाओगे? भूल है तुम्हारी, मेरी ही गलती है जो तुझ जैसे गरीब के घर में पैदा हो गई। कहाँ तुम्हारे समोसों के कमाए हुए पैसे और कहाँ मेरे खर्चे, तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है। बाप परेशान हो गया और अल्लाह के सामने सजदा करते हुए रोने लगा, ए अल्लाह मेरी बेटी को हिदायत दे दे। ये क्यों नहीं समझ सकती कि मैं गरीब हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं गूंगा हूँ तो तूने ही मुझे जुबान नहीं दी, इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे पढ़ाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत है। ए अल्लाह तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह बख्श ने अपनी बेटी के लिए बहुत मेहनत की थी। दिन रात की थकान और कुर्बानियों के बावजूद वह इतने पैसे नहीं जमा कर सका कि अपनी बेटी का कॉलेज में दाखिला करवा सके। उसके पास सिर्फ अपनी समोसों वाली ठेली थी जिस पर वह रोज समोसे बेचता था, लेकिन अब वह अपनी ठेली भी नहीं रख सका। उसके पास कुछ और नहीं था, बस वही थाल था जो सिर पर रखकर समोसे बेचने निकलता था। अल्लाह बख्श ने दिल में यह तय किया था कि वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर कॉलेज में दाखिला कराएगा, चाहे इसके लिए वो अपनी आखिरी चीज भी बेच दे। उसने अपनी रेडी बेचकर इतने पैसे जमा किए थे कि बेटी का दाखिला कॉलेज में करवा सके। बेटी के लिए ये उसकी कुर्बानी थी, मगर उसकी बेटी को इसका कोई एहसास नहीं था। अल्लाह बख्श रोजा रखे हुए था और फिर भी समोसे बेचने की कोशिश करता ताकि अपने ख्वाब को हकीकत बना सके। उसका जिस्म थका हारा था, मगर दिल अभी भी उम्मीद से भरा हुआ था कि वो अपनी बेटी का मुस्तकबिल बेहतर बना सकेगा। बेटी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसका बाप किस हाल में है और सर पर थाल रखकर समोसे बेच रहा था। और जब वो घर वापस आया तो थका हारा और चेहरा मंद पड़ा हुआ था, मगर बेटी की बेरहमी और खुदगर्जी में कमी नहीं आ रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ खुश रहती और बाप की कुर्बानियों पर कभी गौर नहीं करती। अल्लाह बख्श का दिल दुखता था और वो जब भी बेटी को कॉलेज की कामयाब जिंदगी के बारे में सोचता, उसकी आंखों में एक खामोश सवाल होता, क्या मेरी बेटी कभी मेरी कुर्बानियों को समझेगी? बेटी का दिल अपने आप में गुम था। वो अपने दोस्तों के साथ दुनिया के ख्वाबों में खोई हुई थी और उसके दिल में ये एहसास तक नहीं था कि उसका बाप कितनी कुर्बानियां दे रहा है सिर्फ उसकी ख्वाहिश के लिए। आज अल्लाह बख्श सोच रहा था कि वो अपनी बेटी को कॉलेज से घर लाएगा। उसकी बेटी का रोजा था और वो अकेले घर आती थी। वो समोसे बेचकर थक चुका था, मगर उसका दिल खुशी से भरा हुआ था कि अब वो अपनी बेटी को कॉलेज से लेकर घर जा सकेगा। जब कॉलेज की छुट्टी हुई तो अल्लाह बख्श वहाँ खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बस अपनी बेटी का चेहरा था और दिल में एक उम्मीद, उसकी बेटी अब उसके साथ इज्जत से घर जाएगी। बेटी कॉलेज से निकल रही थी और अल्लाह बख्श ने जब उसे देखा उसका दिल खुश हो गया, मगर बेटी की आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाती हुई अपने बाप के पास आई और फिर अल्लाह बख्श का दिल टूट गया जब उसने बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुने, बाबा थोड़ा दूर दूर हटो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। तुझे किसने कहा था कि मुझे लेने आओ? किसी को ये ना पता चले कि तुम मेरे बाप हो, वरना मेरी दोस्तियां मेरा मजाक उड़ाएंगी और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तुम गूंगे हो और तुम्हारी शक्ल भी कुछ ऐसी है, गरीब और बूढ़े हो, तुम्हारी मौजूदगी से मुझे शर्म आती है। बेटी के अल्फाज जैसे अल्लाह बख्श के दिल में सांप की तरह सरक गए। उसका दिल टूट कर रह गया और एक गहरा दुख उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। उसका गूंगा दिल अपनी बेटी के सामने बेबस था। वो बस ये सोच रहा था कि उसकी बेटी, जिसे उसने अपनी जान से ज्यादा चाहा, अब उसे किस नजर से देख रही थी। अल्लाह बख्श कुछ नहीं बोल सका। उसके होठों पर बस एक आह थी, मगर वो आह भी गूंगी थी। उसके चेहरे पर तड़प और दर्द था, मगर उसका जिस्म एक बेजबान इंसान का जिस्म था। वो अपनी बेटी के साथ चलते हुए जैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार को सह रहा था।
बेटी जब उसके साथ चल रही थी तो अल्लाह बख्श के दिल में एक सवाल था, मगर वो अपने गूंगे होंठों से उसे नहीं पूछ सकता था। क्या मेरी बेटी कभी ये समझेगी कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी सिर्फ उसकी खुशी के लिए दी? वो अपने बाप की कुर्बानियों को नजरअंदाज करते हुए अपने दोस्तों के सामने इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी, और अल्लाह बख्श उसकी बेरहमी को देखकर दिल से तड़प रहा था। जहाँ अल्लाह बख्श के दिल में कोई खुशी नहीं थी, हर कदम के साथ वो पूरे रास्ते अपनी बेटी की बेरहमी और उसे झटकने की बेरहमी को महसूस करता गया। वो जानता था कि बेटी उसे कभी नहीं समझेगी, और शायद यही उसकी तकदीर थी। वो सोचता रहा, क्या मेरी कुर्बानियां कभी उसके दिल तक पहुंचेंगी? क्या वो कभी मेरी मोहब्बत को समझ सकेगी? मगर बेटी अपने दिन रात के ख्यालों में खोई हुई थी, और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसका बाप उसके पीछे चल रहा था, जो खुद एक तड़पते दिल के साथ जिंदगी की हकीकतों को सह रहा था। जब अल्लाह बख्श और उसकी बेटी घर पहुंचे तो बेटी ने दरवाजा खोला और गुस्से में आकर अपना बैग फेंक दिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आंखों में जलती हुई नफरत की झलक थी। वो फट पड़ी, अगर आगे से तुम मेरे कॉलेज में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमने मुझे जलील कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। तुम गूंगे हो और उससे भी बढ़कर तुम्हारी शक्ल ऐसी है, मुझे तुम्हारी मौजूदगी से शर्म आती है। अल्लाह बख्श की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल टूट गया, मगर वो खामोश रहा। उसकी बेटी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। अल्लाह बख्श बेबस और उसी हालत में दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका दिल भारी था, जैसे किसी ने उसके सीने में तेज धार वाली छुरी घोंप दी हो। बेटी का रवैया ऐसा था कि उसके लिए उसका गूंगा बाप बस एक बोझ बन चुका था, जिससे अब उसे कोई सरोकार नहीं था। अल्लाह बख्श ने बेबसी के आलम में सिर झुका लिया और किचन में जाकर खाना बनाया। वो अपने बूढ़े हाथों से खाना पका रहा था और उसकी आंखों में एक दर्द था जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता था। उसने खाना तैयार किया और फिर बेटी के कमरे के दरवाजे को धीरे से खटखटाया। बेटी, क्यों नाराज हो? उठो, खाना खा लो। खाना खाने से तो नाराजगी नहीं होनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ फिर कभी तुम्हारे कॉलेज में नहीं आऊंगा, लेकिन तुम गुस्सा छोड़ दो और खाना खा लो। अल्लाह बख्श की आवाज में दर्द था, उसके शब्दों में मोहब्बत की एक गहरी लगन थी। लेकिन बेटी ने दरवाजा बंद कर लिया और उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आया। वह बेचारा खाने के बर्तन लेकर फिर से दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसका दिल रोने को चाह रहा था, मगर वह बस खामोश खड़ा था। उसके होठों पर बस एक ही बदुआ थी, या अल्लाह, मेरी बेटी के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी मोहब्बत डाल दे। उसका दिल जख्मी था, मगर वो अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने दुखों को अपने दिल में छिपाए रखता था। वह जानता था कि उसके लिए बेटी की मुस्कान ही सब कुछ है, मगर उसकी बेटी के दिल में अब वह मोहब्बत बाकी नहीं रही थी। बेटी अंदर कमरे में चुपचाप बैठी थी और अल्लाह बख्श की सिसकियां बाहर आ रही थी। वो जब तक दरवाजा खटखटाता, उसके हाथों में खाना था और दिल में एक गम। वह अपनी बेटी को जितना चाहता था, उतनी ही बेरुखी और नफरत उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। ये दुख अल्लाह बख्श के अंदर बढ़ता जा रहा था, जैसे हर पल हर लम्हा वह अपनी बेटी की कुर्बानियों के बदले सिर्फ तन्हाई और गम पा रहा था। मगर वह खामोश था, क्योंकि वह जानता था कि उसका गूंगापन उसकी बेटी को कभी नहीं समझा सकता। इतने में बाप की सिसकियों की आवाज सुनकर बेटी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम हो चुका था, उसकी आंखों में थोड़ी सी नरमी थी, मगर उसकी बातों में वही सर्दी और बेमजगी थी। अब तुम मेरी बात सुनो, बेटी ने सर्द लहजे में कहा। मैं एक शर्त पर तुम्हारी बात मानूंगी। अल्लाह बख्श की आंखें उठी और उसने बेबसी के आलम में बेटी की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, बेटी तुम मुझसे क्या चाहती हो? बेटी ने फिर अपनी बात जारी रखी। कल मेरी सहेलियों की दावत है, वो तुम्हें नौकर ही समझेंगी और मैं उनके सामने यही कहूंगी कि यह मेरा नौकर है, और तुम मेरी दोस्तों के लिए खाना पेश करोगे और उनके लिए चाय बनाओगे ताकि तुम्हारी औकात जाहिर हो, क्योंकि मैं उनके सामने अपनी इज्जत रखना चाहती हूँ और तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अल्लाह बख्श का दिल एकदम से दहल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बेइख्तियार रो पड़ा। उसके हाथ कांपने लगे और दिल में एक शदीद तकलीफ थी। वह जानता था कि उसकी बेटी की बातों में तकलीफ देने वाली हकीकत थी, मगर फिर भी दिल उसे मजबूर करता था वह कुछ करे ताकि उसकी बेटी खुश हो। वह बेवकूफ़ी से अपनी बेटी से कह रहा था, बेटिया तुझे खुदा का खौफ नहीं है, मैं तेरे लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा हूँ और तू मुझे नौकर कह रही है। मगर बेटी का चेहरा सर्द था और उसके दिल में कोई नरमी नहीं थी। वह जवाब दिए बिना कमरे में वापस जाकर बैठ गई। अल्लाह बख्श ने गहरी सांस ली और फिर बेचारगी के आलम में बोला, ठीक है बेटिया, तुम जो चाहो मैं वो करूँगा, तुम खुश रहो, बस अब खाना खा लो, भूखी ना रहना। कल सुबह मैं तुम्हारा नौकर बनकर तुम्हारी सहेलियों के सामने पेश आऊंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। इसके बाद वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके हाथ में खाना था, लेकिन दिल में इतनी कुर्बानी थी कि वह न खा सका। बस उसकी आंखों से डूबता हुआ दुख दिखाई दे रहा था। बेटी का दिल भी पत्थर हो चुका था और अल्लाह बख्श की बेबसी बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी बेटी के सामने है, लेकिन उसके दिल में एक गहरी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी कभी उसका दर्द समझे, कभी उसकी आंखों के आंसू देखे और उसके दिल में उसकी मोहब्बत का एक जरा सा हिस्सा बच जाए। मगर फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं था और अल्लाह बख्श की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। वह खुद को हमेशा के लिए एक बेकार इंसान की तरह महसूस कर रहा था, जो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए हर कीमत पर कुर्बान हो रहा था। अगले दिन जब सूरज पूरी तरह से चमक कर नहीं आया था, अल्लाह बख्श की बेटी अपने कमरे में बैठी थी और अपने मोबाइल में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर इतनी खुदगर्जी और सर्द मिजाज थी, जैसे वह अपने बाप की मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर रही हो। इतने में उसने अपने बाप को आवाज दी और कहा, अब्बू तैयार रहना, मेरी सहेलियां आने वाली हैं, उनका खाना
चाय, समोसे, सब कुछ तुम्हें ही बनाना है। अल्लाह बख्श का दिल इस वक्त भी दुख से भर गया, लेकिन वह चुप रहा। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, शरीर में दर्द था और बुखार ने उसे जकड़ लिया था, मगर उसकी बेटी की तकलीफ का डर उसे कहीं बड़ा था। वह जानता था कि अगर उसकी बेटी की सहेलियों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई तो उसका दिल टूट जाएगा। अल्लाह बख्श ने बेबसी के आलम में खुद को संभाला और सोचा, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं जल्दी से चाय और समोसे बनाकर लाऊंगा ताकि मेरी बेटी का दिल न टूटे। जैसे ही उसकी बेटी की सहेलियों के आने का वक्त आया, अल्लाह बख्श अपनी खुराक, तबीयत और थकावट के बावजूद तेजी से किचन में गया। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर में कमजोरी थी, लेकिन उसके दिल में एक ही बात थी, मेरी बेटी का दिल न टूटे। उसने चाय बनानी शुरू की और समोसे तलने लगा। कमरे से शोर शराबे की आवाजें आ रही थी, जहाँ बेटी की सहेलियां हंसी मजाक कर रही थी, मोबाइल पर तस्वीरें खिंचवा रही थी और बेटी उन सभी के बीच खुश थी। अल्लाह बख्श ने समोसे और चाय तैयार की, लेकिन उसकी तबीयत फिर भी साथ नहीं दी। जब वह कांपते हुए हाथों से ट्रे उठाकर बेटी की सहेलियों के कमरे की ओर बढ़ा, तो एक पल ऐसा आया कि उसकी कमजोरी ने उसे बेबस कर दिया। चाय और समोसे उसके हाथों से गिर गए और नीचे जमीन पर गिरने की आवाज सुनकर सब चुप हो गए। बेटी की सहेलियों में से एक खड़ी हुई और चेहरे पर तंजी मुस्कान के साथ कहने लगी, ये तुमने क्या नौकर रखा है? इतना बूढ़ा और हड्डियों में जान नहीं। तुम्हारी इज्जत तो इसने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। ऐसा निकम्मा नौकर रखने का तुम्हें फायदा ही क्या है? ये शब्द बेटी की रूह में एक तेज धार छुरी की तरह घुसे। उसका दिल टूट गया और अल्लाह बख्श का दिल खून के आंसू रोने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में आंसू थे, लेकिन वह चुप था। उसकी बेटी के सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। बेटी ने सिर झुका लिया और गहरी सांस ली, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा एहसास था। वह जानती थी कि उसके बूढ़े बाप ने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए गुजारी थी, लेकिन फिर भी उसकी खामोशी और दर्द को वह नहीं समझ पाई थी। उसके दिल में अब भी एक गहरी खाई थी। वह समझना चाहती थी, क्या वाकई उसके बाप की मोहब्बत में कोई कमी थी या सिर्फ उसकी अपनी ख्वाहिश का नतीजा था। अल्लाह बख्श रोते हुए वापस रसोई में चला गया और उसका दिल छिलनी हो गया था। ये उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा पल था, जब वह अपनी बेटी की मोहब्बत के बावजूद अपनी इज्जत का सौदा कर रहा था। वह जानता था कि उसकी बेटी अभी भी नहीं समझ पाएगी कि उसके दिल में उसके लिए कितनी कुर्बानियां हैं। वह अपने बूढ़े शरीर के साथ फिर से रसोई में जाकर चाय बनाने लगा और उसके आंसू इस चाय में भीग गए। जैसे ही अल्लाह बख्श ने फिर से समोसे और चाय बेटी की सहेलियों को पेश किए, वे सब मस्ती में मग्न हो गई। हंसी मजाक करते हुए बेटी की सहेलियां अपने रास्ते पर चल पड़ी और बेटी भी अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई कमरे में चली गई। अल्लाह बख्श चुपचाप कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, थके हारे और दिल पर दुहक की एक गंभीर चादर लपेटे हुए वह चारपाई पर ओंधे मुंह लेट गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पा रहा था। बेटी की बेरुखी, उसके अंदाज में बेवफाई और सहेलियों के सामने उसकी बेइज्जती ने अल्लाह बख्श को अंदर से तोड़ दिया था। एक तरफ वह अपनी बेटी की मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी बेटी अपने आप को उससे दूर कर रही थी। अल्लाह बख्श के दिल में एक गहरा दुख था और वह लगातार यही सोच रहा था, क्या मेरी कुर्बानियां इतनी सस्ती हो गई हैं कि मेरी बेटी उन्हें देख भी नहीं पाती? इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अल्लाह बख्श का दोस्त अंदर आया। उसका चेहरा चिंता में डूबा हुआ था और वह अल्लाह बख्श के करीब आकर बोला, तुम क्यों इतना परेशान हो? तुम्हारी बेटी दिन ब दिन बदज़बान और बदअखलाकन होती जा रही है। तुम्हारी जिंदगी की उम्र भी कोई नहीं जानता, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, उसके हाथ पीले कर दो, फिर यह सुधर जाएगी। जिंदगी का क्या भरोसा, कब तक तुम उसका बोझ अपने कंधों पर उठाओगे? अल्लाह बख्श गूंगा था और वह अपनी जबान से कुछ नहीं बोल सकता था, लेकिन वह यह सारी बातें समझ रहा था। उसकी आंखों में गहरे अधूरे सवाल थे और दिल में एक गमगीन सी मायूसी थी। उसके दिल में बस एक सवाल था, क्या मेरी बेटी मेरी मोहब्बत को समझ पाएगी? उसकी आंखों में एक अज़्म जाग चुका था और उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करेगा, ताकि उसका बोझ कम हो सके और उसकी जिंदगी में कुछ सुकून आ सके। उसने अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी, लेकिन दिल में डर था, क्या उसकी बेटी अपनी तकदीर को मानेगी? क्या वह अपनी जिंदगी के इस अहम फैसले में उसका साथ देगी? बेटी को जब पता चला कि उसका बाप रिश्ता ढूंढ रहा है, तो उसने एक चाल चली। वह जानती थी कि अल्लाह बख्श उसे बहुत चाहता है और वह उसकी हर बात मान लेगा। उसने सोचा, अब मुझे यह रिश्ता तो छुड़वाना है, लेकिन मैं इसका मजा भी लूंगी। उसने एक नया तरीका सोचा जिससे वह अपने बाप के सामने जीत जाए और फिर उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अब वह गहरी चाल चलने वाली थी, जिससे न सिर्फ अल्लाह बख्श को दुख होगा, बल्कि उसकी तकदीर भी अपनी चतुराई के जाल में फंस जाएगी। जब अल्लाह बख्श ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया, तो उसका दिल खुश था। अब शायद उसकी बेटी की जिंदगी में सुकून आ जाए और वह भी उसकी मोहब्बत की कदर करे। लेकिन जब उसकी बेटी को यह बात पता चली, तो उसने एक और बेवकूफ़ी की चाल चल दी। वह जानती थी कि उसका बूढ़ा बाप जो गूंगा था, हमेशा उसकी मोहब्बत में सराबोर रहता था और वह हर हाल में उसकी बात मान लेगा। बेटी ने रात के अंधेरे में अपने कॉलेज के आशिक के साथ घर से भागने का प्लान बना लिया। अल्लाह बख्श को इस बात का जरा भी शक नहीं हुआ कि उसकी बेटी का दिल कहीं और लग चुका है। एक रात जब वह सो रहा था, बेटी और उसका आशिक चुपचाप उसके घर से निकल गए और गलियों में गम के साए छा गए। अगले दिन जब अल्लाह बख्श को पता चला कि उसकी बेटी घर में नहीं है, तो वह बहुत परेशान हो गया। वह गलियों में दौड़ता भागता और अपनी बेटी का नाम पुकारता रहा, बेटी कहाँ हो तुम, कहाँ जा रही हो? लेकिन बेटी की आंखों में उसके लिए कोई जगह नहीं थी और वो सिर्फ अपनी मोहब्बत में डूबी हुई थी। अल्लाह बख्श की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो इतना गम और दुख सहन नहीं कर सका। वो दिन रात अपनी बेटी की याद में रोता रहता और सदमे में रो रो कर मरने के करीब पहुंच गया। वो सोचने लगा कि न जाने मेरे हाथों से क्या गलती हो गई, मैंने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई।
उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या वो कभी वापस आएगी? इसी गम में वो इस कदर बीमार हो गया कि लोगों ने तरस खाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसके होंठों पर एक ही बात थी, बेटी तुम कहाँ हो? उधर उस घमंडी लड़की को ये भी नहीं पता था कि उसका आशिक उसे धोखा दे रहा है। वो लड़का उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेरहमी से इस्तेमाल करता रहा। जब भी लड़की ने इनकार किया, अपनी आप को बचाने की कोशिश की, तो वो उसे जबरदस्ती मारता पीटता, उसके शरीर पर जख्म छोड़ जाता। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो अक्सर गलियों में तड़पती हुई नजर आती, खून से सनी और दर्द से कराहती हुई। उसकी आवाजें गलियों में गूंजती थी, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता था। एक दिन वो इतनी बुरी हालत में थी कि वो जमीन पर गिर पड़ी और शरीर में जान नहीं रही। उसका दिल दहलाने वाला दर्द उसके शरीर और रूह पर छा गया, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। वो बेयार मददगार पड़ी तड़प रही थी और दुनिया का कोई भी इंसान उसकी मदद करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ अल्लाह बख्श, जो अपनी बेटी की गुमशुदगी के बाद बेहद गमगीन था, अपनी बेटी को याद करता रहता। वो दिन रात अपनी बेटी के बारे में सोचता और रो रो कर उसकी वापसी की दुआ करता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बेटी कहाँ है, किस हालत में है और किस अजियत का शिकार है। इतने में कुछ लोगों ने उस लड़की को बेहद कमजोरी की हालत में पाया और उसे फौरन अस्पताल ले आए। उसका शरीर खून से सना हुआ था और वो बेहोश थी। डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया और जब लड़की को होश आया तो उसने एक बेहद दर्दनाक मंजर देखा। उसकी आंखों के सामने एक बूढ़ा इंसान था जो बिला बिला रहा था और बेचैन होकर बेटी बेटी पुकार रहा था। ये आवाज उसके दिल को छेद गई और जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आ गया कि ये उसका ही बाप है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फौरन उसकी तरफ दौड़ी और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। अब्बा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कितनी तकलीफ दी। मैं तुम्हारे साथ जुल्म करती रही और तुमने हमेशा मेरी खुशी के लिए अपनी कुर्बानी दी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी, मुझे माफ कर दो अब्बा। ये कहते हुए वो उसके सीने से चिपक कर रोने लगी और उसका दिल अपने गुनाहों का बोझ उठाने में बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह बख्श की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो अपनी बेटी के पास पहुंचकर उसे सीने से लगाने की कोशिश करता रहा और बेजार होकर उसके शरीर के साथ आखिरी बार जुड़ने की कोशिश करता रहा। इसी दौरान अल्लाह बख्श का दिल रुक गया और वो अपनी बेटी को सीने से लगाकर दुनिया से रुखसत हो गया। उसका आखिरी काम अपनी बेटी को मोहब्बत से गले लगाना ही था। इसके साथ ही वो अपने खालिक हकीकी के पास चला गया। जब लड़की ने अपने बाप को आखिरी बार अपने गले में महसूस किया तो उसके दिल में इतना दुख भर गया कि वो भी अपने पिता के साथ ही दुनिया से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बेहिसाब रो रही थी। अपने बाप की कुर्बानी और मोहब्बत का शुक्रगुजार थी और वो वहीं पर दम तोड़ गई। उस दिन दो जनाजे एक ही दिन में निकले, एक बाप का जनाजा और दूसरा बेटी का जनाजा। दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं थे और दुनिया के इस बेरहम खेल में उनकी तकदीर का अंजाम एक ही दिन और एक ही जगह हुआ। बाप की आंखों में एक आलम गम था, बेटी की मुस्कान में एक खाली सा खाम था। दुआ थी कि हमेशा साथ रहें, मगर तकदीर ने दोनों को जुदा कर दिया। बेखबर में जिंदगी के दुख सहे, पर ये पल दो दिलों की तकलीफ थी। ये खुद में एक दर्द भरा काफिया था। वो बाप था जो बेटी की खुशी के लिए खुद को जलाता रहा, बेटी थी जो अपने आप को दुनिया की नजरों में छुपाती रही। लेकिन दोनों की तकदीर से कोई रिश्ता नहीं था। आखिरकार एक दिन उनकी तकदीर उनसे छीन ली गई। अब बेनसीबी में उनकी यादें रह गईं और हर पल एहसास में उनकी मोहब्बत का निशान था। प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता वो होता है जो इंसान अपने बाप के साथ रखता है। बाप की सेवा और उसकी इज्जत दुनिया के सारे रिश्तों से बढ़कर होती है। वो जन्नत का दरवाजा होता है जिसे खोलने के लिए औलाद को अपने बाप के कदमों में सिर झुकाना चाहिए। अगर हमें जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो हमें अपने माँ बाप की दुआओं को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि वो हमें उस रास्ते पर रहनुमाई देते हैं जो हमें अब्दी सुकून की तरफ ले जाता है। फिर एक दिन जब हम उन्हें खो देते हैं तो सारी दुनिया की दौलत बेमानी हो जाती है, क्योंकि एक बाप की जगह कोई नहीं ले सकता और उसकी दुआओं के बिना जिंदगी बेरंग और बेजान हो जाती है। औलाद का फर्ज है बाप की सेवा करे, यही वो रिश्ता है जो जन्नत के दरवाजे खोल देगा। फिर तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि बाप की दुआ से खुदा भी खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसी बात के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।